हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी सब तंदुरुस्त होंगे। चलिए, आज हम लोग चैप्टर 2 में ही है। हम लोग को पढ़ना है एंड्रोसियम के बारे में। डिटेल में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे। एंड्रोसियम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इसके यूनिट को बोलते हैं हम लोग स्टैमेन, या उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल। देखिए, एक बात याद रखना, हम लोग को प्लांट्स में माइक्रो अगर वर्ड लिए तो वो मेल के लिए ले रहे हैं, और मेगा लिए तो वो फीमेल के लिए ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, फीमेल में बोलेंगे क्या? मेगा स्पोरोफिल। यहाँ पे बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, वहाँ पे बोलेंगे मेगा स्पोर मदर सेल। यहाँ पे बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वहाँ पे बोलेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। अंतर यही है, मेगा फॉर फीमेल और माइक्रो फॉर मेल इन द केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर? चलिए, तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े थे, एंड्रोसियम में मेल पार्ट है, इसके यूनिट को स्टामेन बोलते हैं। इसमें दो होता है, एक एंथर लोब, सबसे ऊपर में जो ये गोल टाइप का है ये एंथर लोब है। मालवेसी फैमिली को छोड़ के जितने भी प्लांट्स हैं उसमें दो लोब होता है, और मालवेसी में कितने लोब होते हैं? 1 लोब होते हैं। क्लियर? तो ये हम बायलोब लेके चल रहे हैं, और हर एक लोब में 2 चैम्बर होता है। यानी कि अगर हम ये बायलोब लिए तो कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर हो गया। और इस चैम्बर को बोलते हैं हम लोग क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर है? अब भाई, इसको जब हम काटेंगे, क्रॉस सेक्शन देखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ एंथर लोब, या टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर लोब। उसमें हमको यही दिखाना है। देखिए, इसको हम काटे तो देखिए 1 2 3 4 चैम्बर, और बीच में ये क्या हो गया? कनेक्टिव। ठीक है? इस 4 चैम्बर में जो होता है, इस चैम्बर ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया, 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 माइक्रोस्पोरेंजिया। एक माइक्रोस्पोरेंजिया को हम फिगर यहाँ पे बनाए हैं। इसमें टोटल जो होता है आपका, कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होते हैं। एंथर लोब में देखेंगे कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होते हैं। कितने? 4। वेरी गुड। सबसे पहला आउटर इपीडर्मिस। क्या होता है? इपीडर्मिस प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। ठीक इसके नीचे इंडोथीसियम। क्या होता है? इंडोथीसियम। सिंगल लेयर का ये भी होता है। फाइब्रस थिकनिंग पाया जाता है, जिसको बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं? स्टोमियम। यानी कि जब एंथर मेच्योर होता है तो जो फटता है, फटेगा तब ना उससे पोलन ग्रेन निकलेगा, तो वो जो होता है यही लेयर से होता है। उसके जस्ट नीचे आते हैं, तीसरा लेयर में जाते हैं, उसको बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर। वो 2-3 लेयर का बना होता है। और ठीक उसके नीचे जो होता है टेपेटम। ये याद रखना है, यहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। टेपेटम दैट इज कॉल्ड 4th लेयर, which help in providing nutrition for development of pollen grain और formation of male gametes। जो बनता है पोलन ग्रेन बनता है, उसमें जो न्यूट्रिशन चाहिए उसको देता है। और ये टेपेटम के अंदर जो होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी कि स्पोरेंजियस टिश्यू होता है, उसमें क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। और जब हम लोग को टीएस पूछेगा तो इस फिगर को बनाना है। देखिए, यहाँ सबसे बाहर इपिडर्मिस, उसके बाद इंडोथीसियम, उसका ये हो गया मिडिल लेयर, ये हो गया टेपेटम, और ये हो गया स्पोरेंजियस टिश्यू। यही स्पोरेंजियस टिश्यू हम लोग को जो है आगे चल के जो है हम लोग को देने वाला है क्या? आपको पोलन ग्रेन, और उसी पोलन ग्रेन से बनने वाला है क्या? मेल गैमेट्स। अब आते हैं, इसके बाद जो इसमें हमको 2 चीज और पढ़ना है। एक पढ़ना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ना है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स।
बस यही पढ़ना है आज। लास्ट हम लोग ये टॉपिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम भी बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एक चीज याद रखना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, जहां पे भी देखेंगे इस चैप्टर में या आगे इस रिप्रोडक्शन में, जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है, इस जेनेसिस का मतलब होता है, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं जेनेसिस, इसका मतलब होता है द फॉर्मेशन। क्या होता है? द फॉर्मेशन। जहां भी देखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ क्या क्या बचा? माइक्रोस्पोर, यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बाय मियोसिस, बाय मियोसिस। और कहाँ जो एंथर लोब में देखे थे हम लोग, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो आज के बाद देखिए कितना हम लोग को यहाँ पे आसान होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस आगे चैप्टर में, ऊजेनेसिस। अब आइए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या बोले? स्पोरोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ, शुरू में क्या हुआ? माइक्रोस्पोर, क्लियर। मेगास्पोरोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ, शुरू में क्या है? मेगास्पोर बाय मियोसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ, शुरू में क्या है? स्पर्म बाय मियोसिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis द फॉर्मेशन ऑफ, शुरू में क्या है? ओवा बाय मियोसिस, दैट इज कॉल्ड oogenesis। ये हम लोग बहुत काम करेगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, होता क्या है, जो ये एंथर लोब जो होता है, ये एंथर लोब में जो ये पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। क्या होता है? डिप्लॉइड, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। इसमें क्या होता है? मियोसिस होता है। और मियोसिस होने के बाद क्या करता है कि 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर। समझ में आ गया? इसी को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बाय मियोसिस फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब आते हैं इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, देखेंगे ये मान लीजिए एक माइक्रोस्पोर है, ठीक है। इसमें क्या होता है? फर्स्ट माइटोसिस हुआ, तो माइटोसिस में 2 सेल बनता है, तो 2 सेल बना। इसमें एक सेल जो होता है डिजेनरेट हो जाता है, मतलब डिजेनरेट करने का मतलब दे गेट लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन, ये लॉस्ट कर जाता है, और ये जेनरेटिव होता है, यानी कि इसमें पावर ऑफ डिवीजन होता है। फिर ये सेकेंड माइटोसिस जाता है और इसमें बन जाता है 2 मेल गैमेट, यानी कि ये हो गया जो लॉस कर गया वो हो गया ट्यूब न्यूक्लियाई, और ये दोनों क्या हो गया? 2 मेल गैमेट्स हो गया। और यही है मेरा क्या? फीमेल गैमेटोफाइट्स, जिसको बोलते हैं क्या हम लोग? पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन में क्या याद रखना है? 2 लेयर, एग्जिट बाहर, एग्जाइन बाहर लेयर को क्या बोलेंगे? एग्जाइन। इंटाइन अंदर के लेयर को क्या बोलेंगे? इंटाइन। और इसमें अंदर में कितना होगा? 3 न्यूक्लियस, 2 मेल गैमेट होगा जो फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा, और एक क्या हो जाएगा? ट्यूब न्यूक्लियाई, जो पोलन ट्यूब निकालेगा, यानी कि जब ये पॉलिनेशन होके स्टिग्मा पे जाएगा तो वहां से ट्यूब बनाएगा, उस ट्यूब के अंदर में दोनों मेल गैमेट जाएगा और ओव्यूल में एग को फर्टिलाइज करेगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे हम लोग आगे पढ़ेंगे।